को आखिरकार तोड़ना ही पड़ा मौन। 48 घंटे तक बना दबाव, तब खुली ओवैसी की जुबान। हैदराबाद ऑनर किलिंग पर बयान आया सामने। क्या हिंदू नागराजों को इंसाफ दिलाएंगे ओवैसी? एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की दोगली राजनीति पर से पर्दा हट चुका है। 2 दिन में सभी ने जान लिया कि आखिर खुद को सच्चा मुसलमान बताने वाले ओवैसी कितने भीतरी और दोगले हैं। तभी तो अपने संसदीय क्षेत्र में एक हिंदू युवक की सरेआम मॉब लिंचिंग कर दी गई और असदुद्दीन ओवैसी के इस मुद्दे पर बोल तक नहीं फूटे। पुलिस के 2 ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और बस छुट्टी। और जब दबाव ज्यादा बना तो देखिए नागराजू की हत्या पर क्या बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है 2 मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होना जरूरी है, तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझे ना बात को आप, ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू कर दिए, देखो इन लोग, यानी ऐसा हाल है कि फंस गई रजिया गुंडों में हाल हो गया मेरा। तो मुसलमानों में निकाह 2 मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना। ये एक्ट है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में 2 हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह 2 मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते हैं। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरे अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप, हदीस शरीफ पढ़ो आप। बल्कि मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि आलिम दीन ने मुझे बताया था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अली शेर खुदा यमन के गवर्नर थे और यमन में यह हुआ था कि एक शख्स एक खातून की महिला के शौहर का इंतकाल हो गया, उसको एक बच्चा था। उसने दूसरे शौहर से शादी की, दूसरे आदमी से शादी की और उसने कहा कि देखो ये मासूम बच्चा है, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में हायल होगा, इसको खत्म कर देते। वो औरत राजी हो गई और सबने मिलकर उसको बच्चे को कत्ल कर दिया। ये खबर आम हो गई, शेर खुदा हजरत अली को मालूम हुआ। उन्होंने पूरा माजरा लिखकर पूरा तफसील खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम के पास भिजा दिया। तो फारूक आजम ने क्या फैसला दिया? फारूक आजम ने कहा
कि जितने लोग उस बच्चे के कत्ल में मुलविस है उनसे कसास लिया जाएगा, उनको सजाए मौत दी जाएगी। और फारूक आजम ने कहा कि अगर सना में अगर पूरा सना मुलविस होता तो मैं सब पे सजा नाफिज कर देता। ये कत्ल का मामला, ये जान की अहमियत है इस्लाम में। तुमको कोई अख्तियार नहीं है कि तुम किसी की जान ले लो। अगर तुम अपने घर में माशरे को अच्छा रखते, तुम्हारे घर जन्नत का एक हिस्सा बन जाता तो ये तमाम चीजें होती नहीं ना। मगर आप नहीं, आपको दिखाना है अपना गुरूर, अपना तकब्बुर। इसको ऑनर किलिंग बोलते। चलिए, कम से कम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस जुर्म को माना तो उन्होंने कम से कम कहा तो कि कत्ल करने वालों को और इस तरह की हरकतें करने वालों को अल्लाह से डरना चाहिए। दरअसल हैदराबाद की राजनीति में अभी जो एक मुद्दा छाया हुआ है वो है नागराजू हत्याकांड। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है। 4 मई बुधवार की ये घटना है और इस पर ओवैसी ने कोई बयान नहीं दिया था। 4 मई को 25 साल के नागराजू, जो कि हैदराबाद के बिल्लापुरम में रहते थे, उनकी सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और ओवैसी ने इस मुद्दे पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा था। अभी 31 जनवरी को ही नागराजू और सैयद सुल्ताना की शादी हुई थी। नागराजू की बुधवार को जब सरेआम हत्या कर दी गई तो हत्या के विरोध में नागराजू के परिवार ने उसकी पत्नी के परिवार के शामिल होने का दावा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। नागराजू की कथित तौर पर पल्लवी सैयद सुल्तान से परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की गई थी। नागराजू के परिवार का आरोप है कि उसके परिवार ने लड़के की हत्या इसलिए की क्योंकि वो अलग धर्म के थे। और अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ तो थमने वाला नहीं लग रहा। ये मामला अभी और बढ़ेगा और ज्यादा तूल पकड़ेगा। वहीं इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो कि सभी लड़की के परिवार के सदस्य हैं। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस वारदात के वीडियो बनाए, कुछ ने तस्वीरें भी ली जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 4 मई को रात करीब 9 बजे तहसीलदार कार्यालय के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी बाइक पर सवार थे और नागराजू को चाकू से गोदकर फरार हो गए। वैसे आप इस वारदात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? इस पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सामने आए बयान से आप कितना संतुष्ट हैं? आप इस मामले में ओवैसी से क्या उम्मीद रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।